हेलो नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल आरपी लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी काव्यखंड का लेसन नंबर 1। इस चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु वृथे जगी जन्मा। तो इस चैप्टर का हम आज लेखक परिचय देखने वाले हैं। ठीक है प्यारे साथियों, इस चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु वृथे जगी जन्मा। इसका मतलब होता है, बता रहा है कि राम नाम बिनु वृथे मैंने राम नाम के बिनु वृथे जगी जन्मा, मैंने जो व्यक्ति जन्म ले लिया है और राम का नाम नहीं ले रहा है उसका जिंदगी व्यर्थ माना जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। जो व्यक्ति अगर इस धरती पे जन्म लिया तो उस व्यक्ति का क्या करना है, हमेशा ईश्वर का नाम का सुमरन करना है। ठीक प्यारे दोस्तों, तो इस लेसन का हम आज लेखक परिचय देखने वाले हैं। तो राम नाम बिनु वृथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? गुरु नानक जी हैं। ठीक है, गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा बताइए गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। नानक जी का जन्म जो हुआ था तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। बोलेगा नाना साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी ग्राम में हुआ था। और किस जिला में पड़ता है? तो लाहौर जिला में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी लाहौर कहाँ पड़ रहा है? पाकिस्तान में, लेकिन पहले किसका हिस्सा था? भारत का हिस्सा था। ठीक है, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो लाहौर कहाँ चला गया? पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया। ठीक है प्यारे दोस्तों, नाना जी का जो जन्म स्थान है वो किस नाम से जाना जाता है? तो नाना काना साहब के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो जन्म स्थान है नाना काना साहब कहलाता है, माने जहां वो जन्म लिए हैं वो किस नाम से जाना जाता है? तो नाना काना साहब के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, पिता का नाम था कालूचंद खत्री, माता का नाम था त्रिपता, पत्नी का नाम था सुलक्षणी। ठीक है दोस्तों, उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों को समान धार्मिक उपासनाएं पे बल दिए। और क्या किया? हिंदू मुस्लिम को क्या किए? धार्मिक उपासनाओं पे क्या दिए? बल दिए, दोनों को एकजुट करने का कोशिश की। ठीक है प्यारे दोस्तों, नानक जी मुगल सम्राट से भी भेंट किए हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, नानक जी सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक किन्हें माने जाते हैं? तो किसे माने जाते हैं? गुरु नानक जी को सिख धर्म के प्रवर्तक माना जाता है। वे हिंदी और पंजाबी में भी कविताएं लिखे। वो किस किस भाषा में कविताएं लिखे? तो वो हिंदी में भी लिखे और क्या चीज में लिखे? पंजाबी में भी क्या लिखे? कविताएं लिखे। ठीक है प्यारे दोस्तों, उनके रचनाओं का संग्रह अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। बोलेगा कि उनकी रचनाओं का संग्रह किसने किया था? तो उनके रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव जी ने किए थे। गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के 5वें गुरु थे, जिन्होंने गुरु नानक जी के जितने भी ग्रंथ हैं उनकी ग्रंथों का क्या किया? संग्रह किया। ठीक है प्यारे दोस्तों, कब किया था? तो 1604 ईस्वी में किए थे। ठीक है, और तुमसे पूछेगा बता वो सिख धर्म के 5वें गुरु कौन है? तो 5वें गुरु कौन है? तो गुरु अर्जुन देव हैं, जो सिख धर्म के 5वें गुरु हुए थे। ठीक है, अगर बोलेगा सिख धर्म के कुल कितने गुरु हैं, तो सिख धर्म के टोटल कितने गुरु हैं? 10 गुरु हुए। तो इसमें से पहले गुरु कौन थे? अर्जुन देव हैं। ठीक है, उसके बाद 5वें गुरु अर्जुन देव हैं, उसके बाद 10वें गुरु गोविंद सिंह है, जिनका जन्म हमारे बिहार राज्य के पटना में हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब है उनका जो ग्रंथ है, उनके रचनाओं का जो संग्रह किया, जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु ग्रंथ साहिब नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। बोलेगा उनके ग्रंथ का जो क्या संग्रह किया किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो प्रसिद्ध क्या? गुरु ग्रंथ साहिबा नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, और वे अंत में जब मरने लगे तो कब क्या कहते हुए मरे? वाहे गुरु कहते हुए मरे। अब कब हुआ? वो कब मरे थे? तो 1539 ईस्वी में उनका क्या हुआ? वाहे गुरु कहते हुए अपना प्राण त्याग दिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है नाना साहब सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं। बोले सिख धर्म के पहले गुरु किन्हें माने जाते हैं? तो गुरु नानक जी को माने जाते हैं। वे हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि हैं। बोले गए ही निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि किन्हें माना जाता है? तो गुरु नानक जी के माने जाते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, इतनी सी बात आप लोग को समझ में आ गई होगी।
उसके बाद हम देखेंगे गुरु नानक जी की रचनाएं। तो गुरु नानक जी का कौन कौन सा रचना है? जो पूजी है, आसार दीवार है, रही रास है, सोहिला है, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुमसे पूछेगा बता गुरु नानक जी की कौन कौन सी रचनाएं? तो जो पूजी है, आसार दीवार है, रही रास है और सोहिला है। बोलेगा जो पूजी किसकी रचना है? तो क्या बोलेंगे? गुरु नानक जी का रचना है। आसार दीवार किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी का रचना है। सोहिला किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की रचना है। रही रास किसकी रचना है? तो गुरु नानक जी की रचना है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब हम एक बार और देख लेते हैं। राम नाम मेरु विस्तृत जग जनमा के लेखक किन्हें माना जाता है? तो गुरु नानक जी को माना जाता है। गुरु नानक जी का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो तलवंडी ग्राम, जिला लाहौर में हुआ था। ठीक है प्यारे दोस्तों, उनका जो जन्म स्थान नाना काना साहब नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, उनका पिता का नाम था कालूचंद खत्री, माता का नाम त्रिपुता और पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी था। ठीक है, वे हिंदू मुसलमानों को समान धार्मिक उपासना दिए। नानक जी मुगल बादशाह से भी क्या किए? भेंट किए। ठीक है, नानक जी हिंदी और पंजाबी में भी कविताएं लिखे। वो कौन कौन से भाषा में कविताएं लिखे? तो हिंदी और पंजाबी में क्या लिखे? कविताएं लिखे। उनकी रचनाओं का संग्रह कौन किया था? तो अर्जुन देव किए थे। और कब किए थे? तो 1604 ईस्वी में किए थे। तो व्यक्ति अर्जुन देव कौन थे? सिख धर्म के 5वें गुरु थे। ठीक है, उनके रचनाओं का जो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से क्या हुआ? प्रसिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, सन 1539 ईस्वी में वाहे गुरु करते हुए अपना क्या कर दिए? प्राण त्याग दिए। ठीक है दोस्तों, नानक जी सिख धर्म के पहले गुरु माने जाते हैं और वे हिंदी के निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नानक जी की रचना है। गुरु नानक जी की रचना को जय पूजी है, सात दीवार है, रही रास है और सोहिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और हिंदी काव्यखंड से ज्यादा सब प्रश्न यही सब रहता है। बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा कि नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है। ठीक है प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ते हैं तो हर एक चैप्टर का बारीकी से आपको सभी चैप्टर का बारीकी से आपको उपलब्ध कराया जाएगा और आसान भाषा में और सरल भाषा में। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारे वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिससे पहले आपको जय हिंद, जय भारत, नमस्कार प्यारे साथियों।